हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक चल रही है पढ़ाई? आपकी रिवीजन सही से चल रहा है? आज आपका सेकेंड क्लास है, क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का क्लास का लेक्चर नंबर 2। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कल मैंने 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको बताया था माउथ के बारे में। कल मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। कल मैंने दांतों के बारे में बताया था। 4 प्रकार के हमारे तीत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद मैंने बताया था कल आपको माउथ पर है। माउथ से हम क्या करते हैं? दांतों खानों को चबाते हैं, और खानों को चबाने के लिए जो सलाइवा हमारे माउथ में कहाँ से निकलता है ये बताया था कल। कल बताया था सलाइवा का हेल्प क्या होता है, टंग का हेल्प क्या होता है। और आप लोगों ने कमेंट में अभी तक बताया नहीं कि टंग के ऊपर सबसे अधिक टेस्ट बड कहाँ होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा। और हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम बताएंगे आज कॉम्प्लेक्स शुगर को। आज आज थोड़ी सी लेंदी क्लास ट्राई करूंगा हो जाए, वरना सब कुछ खुद से करना है। एडिटिंग थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, 2-4 दिन में वक्त लगेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताने वाला ये था कि जो सलाइवा क्या होता है, सलाइवा काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है, उसको सिंपल शुगर में कैसे तोड़ते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आइए देखिए, कल के ज्यादा आपको ठीक लगा यार, चुटकी मारते ही स्लाइड चेंज होगी। आ जाओ, देखो अब स्लाइड आपका चेंज होगा। आइए देखिए, देखो चेंज हो गया ना। आ जाओ, अब हम देखते हैं हमारे माउथ के अंदर जो बकल कैविटी होती है, जो ये बकल कैविटी होती है, उसके अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक नहीं होते, सॉरी सर, एक सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते हैं सर। आपने कल हमें बताया था सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 3 पेयर में होते हैं, 3 जोड़े में होते हैं। और नंबरिंग पे 6 होते हैं, और जोड़े में पूछे तो 3 होते हैं। यहाँ पे इधर और कान के पीछे आपको 11 में पढ़ाए जाएंगे अच्छी तरीके से। आप बस ध्यान रखिए, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या निकालते हैं? सलाइवा। क्या सिगरेट पर निकालते हैं? क्या भाई साहब, सलाइवा निकालते हैं। फ्लूइड है जो आपके माउथ के अंदर जो निकल रहा है ना, लार, जिसको लार बोलते हैं, सलाइवा, वो क्या है? फ्लूइड है। उसके अंदर एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जो हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। हम क्या बोल रहे, मैं इतना बोल रहा हूँ कि जो हमारे माउथ के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जो हमारे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे माउथ के अंदर, जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको, जो हमारे माउथ के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूं, इधर सुनो, जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है। सर सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं हमारे माउथ का? नंबर में 6 होते हैं, और पेयर में 3 पेयर होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बताओ? पेयर में 3 होते हैं और नंबरिंग में 6 होते हैं, या 1 2 2 इधर, सॉरी 2 2 इधर और 2 इधर, 2 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं है। सर सलाइवरी ग्लैंड करता क्या है? सिक्रेट करता है। क्या निकालता है? क्या निकालता है सलाइवरी ग्लैंड से? क्या निकलता है? सलाइवा, जो फ्लूइड होता है, आप सभी को पता है। और उसके अंदर एंजाइम होता है जो हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का कार्य काम क्या होता है? जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, आप करते हो नहीं, लेकिन सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है, इसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी एमाइलेज। वो क्या करता है? वो कॉम्प्लेक्स शुगर को, जैसे हमारे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर, क्या बोल रहा हूँ, कि बड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर, उसको तोड़ तोड़ के सिंपल शुगर के फॉर्म में मेल्टोज। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बताओ? ये सिंपल शुगर का तोड़ देता है। ये तुम्हारा क्या बड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर है, क्या एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर, उसको तोड़ के छोटा 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 क्या कर देगा? बात समझ में आ रही है? मेल्टोज सिंपल शुगर का कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करता कौन है? बहुत फास्ट जा रहा हूं, दे जाता हूं। कन्वर्ट कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज। जो एंजाइम होता है किसके अंदर होता है? सलाइवा के अंदर। सलाइवा निकलता कहां से? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। बात समझ में आ रही है क्या? आपको इतनी सी बात मैं बताया हूं कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वहां से निकलते हैं सलाइवा। क्या निकलते हैं वहां से? सलाइवा। सलाइवा क्या है? फ्लूइड जैसे। क्या फ्लूइड है? क्या अरे लार निकल रहा है मुंह से। कल हमने क्या लिया था? कल हमने इमली लिया था, हमने कल जंजीरा लिया था, कल हमने कच्चा आम भी लिया था, तो उसको डिप कर करके जंजीरा के अंदर हमने खाया था। माउथ के अंदर सोच के जो पानी है तो उसको हम बोलते हैं सलाइवा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, हम लोग जो सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला? सलाइवा निकला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम क्या होता है सर? प्रक्रिया क्या है? करता क्या है गुरु? मुझे करने वाली बात बता दो। ये आपका कॉम्प्लेक्स शुगर, जो आपको कॉम्प्लेक्स शुगर यहां दिख रहा होगा, इसको तोड़ता है किसमें? सिंपल शुगर के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही अच्छी बात है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। मैं 1 सेकंड के लिए बोर्ड साइड हट जा रहा हूं। मैं 1 सेकंड के लिए बोर्ड साइड हट गया। आप इसको पॉज करिए और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अगर आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे तो
आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा रिवीजन करने में। जैसे मैं रिवीजन क्लास लूंगा, लाइव लूंगा जिस दिन रिवीजन क्लास, उस दिन पूरे टॉपिक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करते रहूंगा और आप अपने नोट्स का पन्ना ऐसे खोलते रहिए, बाकी सारी टॉपिक क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? रिवीजन क्लास अभी नहीं आ रही, बहुत समय है उसके अंदर, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाएगा, सलाइवा निकलेगा, सलाइवरी एमाइन उसके अंदर होगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल शुगर में तोड़ देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, इसके बाद अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब तो सर यहाँ माउथ का काम खत्म, अब आया आपके फूड पाइप के अंदर खाना आ गया। फूड पाइप के अंदर खाने से क्या क्या प्रक्रिया होती है, आइए आप लोग सारे लोग देखिए एक एक करके। आज ये बोर्ड में देखिए, सर ये चेंज कैसे हो रहा है सर बोर्ड, सर इसके पे तो कुछ जादू है क्या सर? ये तो व्हाइट बोर्ड है, जादुई बोर्ड है, बताना मत किसी को, ठीक है, बस मेरे पास है स्पेशली बोर्ड है, ठीक है। इसोफेगस क्या होता है सर? इसोफेगस एक फूड पाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फूड पाइप क्या होता है? जहां से भोजन जाता है उस पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या करता है सर? मानिए कि आप भोजन खाएं, ये सपोज करो ये आपका इसोफेगस है, क्या ये आपका इसोफेगस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या करता है, जैसे इसके अंदर खाना जब जाएगा, इसके अंदर खाना जब जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इसके अंदर खाना जब जाएगा, इसके अंदर एक सेकंड रुक जाना, बस एक चीज देखना चाहता हूं मैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जब इसके अंदर खाना जब जाएगा, इसके अंदर खाना जाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, दबेगा खुलेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दबेगा खुलेगा, दबेगा खुलेगा, दबेगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब फूड पाइप के अंदर जब खाना जाता है, मैं सुनो, जब फूड पाइप के अंदर जब खाना जाता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, दबाव हो, दबता है खुलता है, दबता है खुलता है, दबता है, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होता है, वहां पे मूवमेंट होती है, खाना उससे धीरे धीरे नीचे जाता है स्टमक के पास। बात समझ में आ रही है क्या? क्या होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन, दबाएगा रिलैक्स करेगा, किसके, वॉल ऑफ एलिमेंट्री के जो जो तुम्हारा इसोफेगस जो फूड पाइप है उसको ऐसे दबाएगा ऐसे रिलैक्स करेगा, ऐसे दबाएगा ऐसे रिलैक्स करेगा, ऐसे दबाएगा ऐसे रिलैक्स, तो खाने को नीचे लेके जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। उस जो खाना ऊपर से जो यहाँ पे जो फूड है ऊपर जो कहाँ पे आ रहा है, स्टमक के पास आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, स्टमक के पास आ रहा है। जब ये फूड जब स्टमक के पास आएगा और जो मूवमेंट हो रहा है उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। एक मिनट मैं बोर्ड से साइड हटता हूं, आप इसको वीडियो को रोकिए, आपको रोकना पड़ेगा और फिर आप इसको लिखिए। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने अभी तक क्या बताया हूं, मैंने ये बोला कि इसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप किसे बोलते हैं सर? जहां से खाना जाता है, जहां से खाना जाता है उसको हम फूड पाइप बोलते हैं। थोड़ा सा लाइट कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको मैं क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, अभी 2 मिनट में सही कर लूंगा। तो फूड पाइप के अंदर से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, वेरी गुड। आइए अब आगे देखते हैं। अरे सर लाइट भी आ गई क्या? क्या सर जादू, सर जादू जादू। अच्छा चलते इसोफेगस के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसोफेगस फूड पाइप होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, खाना हो क्या हुआ, स्टमक के अंदर आ गया। अब इसके अंदर स्टमक के अंदर जब खाना आएगा, स्टमक होता कहाँ पे सर? स्टमक होता कहाँ है पहले ये बताओ। तो जैसे आपका लेफ्ट हैंड है ना, डायफ्राम, ये डायफ्राम क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है और लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्या बात समझ में आ रही है सर? डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी दी जाएगी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ 2 दिन, ठीक है। डायफ्राम के नीचे होता है, चेस्ट के नीचे होता है और लेफ्ट हैंड साइड होता है। बात समझ में आ रही है? स्टमक का पोजीशन कहाँ होता है? डायफ्राम के नीचे और लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब चेस्ट के जस्ट नीचे। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जे से, क्या कोई जग वाला जे, अरे लोटा वाला जे, जो अरे जग वाला जे आपको दिख रहा है क्या? ये जे शेप का होता है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। जो वॉल होता है, जो इसका वॉल होता है स्टमक का, किसका बना था? गैस्ट्रिक ग्लैंड का। उसके अंदर से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। बात समझ में आ रही है क्या? गैस्ट्रिक जूस। सर गैस्ट्रिक जूस क्या होता है उसको मैं भी जस्ट बताने वाला हूँ। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? स्टमक होता क्या है? हमारे डायफ्राम के नीचे लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड डायफ्राम के नीचे जे शेप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है ये सब के बारे में मैं बताऊंगा, म्यूकस, HCl, पेप्सिन जो भी होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। अभी इतना आप अपने कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, मैं साइड हट गया हूं, आप लोग अपने कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट तक साइड खड़ा हूं,
ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, बहुत से वीडियो को पॉज करिए, देखा तुझसे ही बोल रहा हूँ, कर पॉज। देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, देखा क्या जा रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है क्या? पॉज करो वीडियो को पॉज करो। ओके, वेरी गुड, लिख लिए, आ जाओ। अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? गैस्ट्रिक जूस के बारे में। आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। चलो आ जाओ, हम क्या देखने वाले हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर 3 चीज होते हैं, एक पेप्सिन होता है और एक एचसीएल होता है और एक म्यूकस होता है। तो क्या होता है एचसीएल का कार्य? क्या होता है एचसीएल कार्य? क्या होता है? जो मीडियम मॉलिक्यूल उसको एसिडिक मीडियम करता है। क्या करता है? एसिडिक मीडियम करता है। क्या करता है? एचसीएल एसिड। देखो एचसीएल जो एसिडिक मीडियम हो जाएगा तुरंत पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। क्या ये एचसीएल जो है, जहां ये मीडियम को एसिडिक कर दे, जो मीडियम होता है स्टमक का उसको एसिडिक किया, तुरंत पेप्सिन जग जाएगा। भाई साहब ये क्या हुआ? एसिडिक मीडियम, अब मेरा काम करने का टाइम स्टार्ट। ये करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा किसको? प्रोटीन को, छोटे छोटे पार्ट में प्रोटीन को तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? पेप्सिन तोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एचसीएल का काम बस एक होता है, मीडियम को एसिडिक मीडियम कराना था। और क्यों कर रहा था इसके पीछे रीजन है, क्योंकि पेप्सिन को जगाना है भाई साहब। क्या करना है? पेप्सिन को एक्टिवेट करना है। और एसिडिक मीडियम जब होगा स्टमक, एचसीएल करेगा तो पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। सर एसिडिक मीडियम होगा तो जल भी सकता है स्टमक, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टमक को बचाने के लिए एक म्यूकस की लेयर होती है। क्या करता है? स्टमक को प्रोटेक्शन देता है। बात समझ, उसको बचाता है। किससे? एचसीएल से, क्योंकि ये तो एसिडिक मीडियम कर दिया भाई साहब, स्टमक जल जाएगा। तो उसके लिए क्या क्लियर होती है? म्यूकस क्लियर होती है, जो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है उसको प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। और प्रोटीन को तोड़ने का, छोटे पार्ट में तोड़ने का, प्रोटीन को क्या बोल रहा हूं, प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। बात क्लियर है क्या? इतनी मिल बताओ, प्रोटीन को तोड़ता कौन है? प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इसको तोड़ कौन रहा है? पेप्सिन। मीडियम, इसको एसिडिक कौन कर रहा है? एचसीएल। इसको बचा कौन रहा है? म्यूकस। बात क्लियर है क्या? मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको रुकिए वीडियो को और नोट्स लिखिए साथ साथ, गधेड़ो साथ साथ नोट्स देखो, बहुत फायदा देगा। आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, और हाँ अगर आपको नोट्स चाहिए इसका तो मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम बनाऊंगा, वहां मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको नोट्स चाहिए, सब मुझे आज ही चाहिए, तो अभी के लिए आप मेरे जिस नेम से, जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हो उसको इंस्टाग्राम पे आप जाइए और नेम लिखिए, आईडी आएगी, वहां पे नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे आपको। बात समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड, बात आपको समझ में आ रही है। बात गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। एचसीएल का काम होता है एसिडिक को मीडियम करना, एसिडिक मीडियम करना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, और म्यूकस का काम होता है स्टमक को बचाना। बात खत्म। अब हम लोग आते हैं लीवर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे पेनक्रियाज के बारे में। आइए अब देखते हैं लीवर के बारे में हम लोग। चलो आ जाओ, मैं क्या बता रहा हूँ, लीवर का काम कहाँ, लीवर होता कहाँ है, इसके बारे में देखेंगे। लीवर के बारे में नहीं, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है। कोई पूछेगा तुमसे, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ह्यूमन की बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो आप बोलोगे लीवर है मालिक, लीवर है। बात समझ में आ रही? अच्छा एक मैं आज क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हम लोग लीवर, जैसे हम लोग हेयर कट करते हैं, नेल कट करते हैं तो जम जाता है, क्या हम लीवर को कट करें क्या वो बड़ा हो सकता है खुद से? हाँ या ना में आप जवाब मेरे को दीजिएगा कमेंट के अंदर। बात समझ में आ रही है? आप सब, आपको पता कैसे चलेगा? आप टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग लिख दीजिएगा वीडियो का, मैं चेक कर लूंगा, वहां पे ऐसे होगा, रिप्लाई दे दीजिएगा। ओके वेरी गुड। जो लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सिक्रेट करता है क्या? बाइल जूस। बाइल जूस को निकालता है, और वो भाई साहब अगर मान लो कि यहाँ से बाइल जूस निकाल दिए, इकट्ठा कहाँ होगा? मान लो कि बाइल जूस है, कैसे निकल गया? अरे भाई इकट्ठा करने का जगह तो होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टोरेज होता है, कहाँ पे? गॉल ब्लैडर्स के पास। आप एक बार क्या करिए, आप अपने बुक का डायग्राम खोलिए लीवर वाला, आप देखिए उसके नीचे छोटा सा गॉल ब्लैडर लगा होगा, वहीं पे क्या होता है आपका बाइल जूस, जो लीवर बनाता है, जो लीवर सीक्रेट होता है, वो जाके इकट्ठा होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के पास। ये सर जो बाइल जूस है, सर ये जो बाइल जूस है ये करता क्या है? सर ये बाइल जूस करता क्या? ठीक है सर, गॉल ब्लैडर के पास जाके स्टोरेज हो गया, ये करेगा क्या? ये फूड को एल्कलाइन करता है और इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को एकदम छोटा छोटा तोड़ देगा। किसको तोड़ेगा? फैट को। बात समझ में आ रही क्या? जो भी
फैट को तोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? बाइल जूस करता है। बाइल जूस का ये दो काम आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? पहला काम क्या है आपका? फूड को सर एल्कलाइन कर देना। उसके बाद सर क्या है? फैट जो है फैट उसको तोड़ता है, छोटे 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 पार्ट में तोड़ देता है। बात समझ में आ रही क्या? लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सिक्रेट करता है बाइल जूस को, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर्स के अंदर जाके, और आपका ये फूड को एल्कलाइन करता है और एम्प्लीफिकेशन मतलब छोटा छोटा मान लीजिए बड़ा सा फैट है अगर ये तो क्या करेगा? इसको छोटा 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 तोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और इसको लिखिए। गधेड़ो लिखो वरना ये हाथ पड़ेगा तुमको। बता दे रहा हूं जो लिख नहीं रहे हो, देखो पहले चुपचाप। गधेड़ो कहीं का, प्यार से बता रहा हूं, लिखा करो, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है, आपने लिख दिया। कभी कभी कुछ फास्ट निकल जाऊं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है? वो बल्ले बल्ले गाना नहीं गाना है, शांति से पढ़ाई करना। तारा भाई इधर खड़ा है। अब मैं बताने वाला हूँ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। बात समझ आ रही है? लीवर कहाँ होता है? स्टमक के साइड में होता है। मैं बताऊंगा आपको, डायग्राम दिखा दूंगा स्क्रीन पे अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या पैनक्रियाज देखेंगे। ओके आ जाइए। मैं क्या बता रहा हूँ कि पैनक्रियाज के बारे में देखेंगे। पहले पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज कैसा होता है, कहाँ होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में होता है। मैं दिखा दूंगा डायग्राम के साथ। एक कोन से होता है, दिखता इस तरीके से पैनक्रियाज, कोन की तरह दिखता है ऐसा। बात समझ में? ऐसा पैनक्रियाज आपको दिखेगा। मैं बताऊं कैसे दिखेगा, बात समझ में आ रही है? एक कोन शेप होता है और इसके अंदर से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। जैसे हम लोग लीवर भी जैसे देखें पीछे, लीवर से बाइल जूस निकल रहा था, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। इसका 3 जूस निकलता है, एक ट्राइप्सिन निकलता है, एक लाइपेज निकलता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है। ट्राइप्सिन करता क्या है? जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है कौन? ट्राइप्सिन करता है। बात समझ में आ रही है? जो प्रोटीन आएगा उसको तोड़ेगा कौन? देखो अभी तक स्टमक में हो रहा था, जब कुछ टूट जाएगा स्टमक के अंदर प्रोटीन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, सॉरी पैनक्रियाटिक जो निकलेगा उसका अंदर ट्राइप्सिन आएगा। ये निकलेगा तो पैनक्रियाज में ही, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलेगा। वो बात की बात है। पैनक्रियाज जो है मालिक उसमें ट्राइप्सिन है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर वो क्या तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। बेसिक से बता रहा हूं, सुनो। पैनक्रियाज उसके अंदर से पैनक्रियाटिक जूस, वहां पे एक ट्राइप्सिन होता है जो तोड़ता है प्रोटीन को। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन, सॉरी वही ब्रेक डाउन बोलो से एम्प्लीफिकेशन करेगा किसको? फैट को। सर तो बाइल जूस भी तो सर फैट को ही तोड़ता है। बिल्कुल तोड़ता है फैट को। वो भी तोड़ रहा है, ये भी तोड़ रहा है, दोनों मिलकर तोड़ रहे हैं। जैसे तुम घर पे होते हो, इधर से मम्मी मार रहे, पाव मार रहे हैं, कुटाई एकदम चालू है। भाई कुटाई तो हो रही है क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो कुटाई तो होनी है। बात समझ में आ रहे हो? एक बार इसको ना ऐसे क्लास चल रहा है, ठीक? इस फोन को उठाओ, अपनी मम्मी के पास ले जाओ, पापा के पास, भाई के पास ले जाओ। ले गए। रिक्वेस्ट है, आपका बेटा अगर क्लास कर रहा है तो उसके सामने आप बैठ जाइए। क्लास के साथ साथ अगर ये नोट्स ना बनाए तो उसको आपको पता है क्या करना चाहिए, उसे कूटिए क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फोन छीन लीजिए उसे, मत दीजिए फोन। मैं डायरेक्टली आपसे बोल रहा हूँ, आपसे, ठीक है? मुझे पता है कि कई सारे नालायक ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के पास फोन ले ही नहीं गए। सर मैं ले ही नहीं जाऊंगा सर, मैं लात खाने के लिए थोड़ा पैदा हुआ हूँ, मैं तो सर राज करने के लिए पैदा हुआ। लात खाओ घर वालों का, बात समझो। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? उसके अंदर ट्राइप्सिन होगा, क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। लाइपेज करेगा, फैट को भी तोड़ेगा। अरे तोड़े जा रहा तोड़। आंटी तोड़ दिया तुमको? मम्मी तोड़ दी तुम्हें? सर क्या सर, पिटवा दिए सर। कोई बात नहीं, आजा। तोड़ने की बात तुम्हें कुटाएगा, अच्छी बात है। ट्राइप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। अरे तोड़ो भाई तोड़ो, ठीक है? लाइपेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन किसको? फैट को। अरे तोड़ रहा है भाई, ये भी तोड़ रहा है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है सर? तोड़ता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। सर तोड़ तो रहे हैं सर, तोड़ के क्या बनाएंगे सर? इसके बारे में चाहूं तो अभी बता सकता हूं, बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा मन है कि मैं क्लास को अभी 2-4 दिन कुछ थोड़े से पढ़ाऊं और आगे भी थोड़ा ही पढ़ाऊं, क्योंकि आप स्कूल से भी आ रहे हो। अभी आपको छुट्टी जब हो जाएगी तो हम लोग क्लास थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि अभी आप स्कूल से पढ़ के आ रहे हो, फिर घर पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे?
आप पढ़ने के लिए तो बने हो, लेकिन थोड़ा कम पढ़ोगे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग की है। अब हम लोग कम कम पढ़ेंगे और आनंद से पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। सर नोट्स अच्छा हट जाता हूँ, उसके बाद रोको वीडियो को, लिख लो, लिख लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर सर लिख नहीं पाते हैं, सर लाइव सर नहीं लिखा करो, ट्राई करो कि लिख के अंदर ही, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग PDF चला जाएगा टेलीग्राम के अंदर, वहां से लिख लीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल शाम को इस समय आपसे। बाय बाय, धन्यवाद।